फिर मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें कि तुमने मुझे देखा, मोमिन हो गए, ईमान ले आए। और फरमाया 7 बार मुबारक हो उन्हें कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं, वह फकत सुनकर मोमिन हुए। तो 7 बार मुबारक आप लोगों के लिए, आप खुश नसीब हैं। देखे ना, इस अंदाज से कभी किसी उम्मत ने अपने नबी के तज़किरे ना सुने हैं ना किए हैं। ये आप खुश नसीब हैं। देखे ना, सख्त बारिश में आप हजूर के जिक्र के लिए चले आए, सख्त सर्दी में हजूर का जिक्र सुनते हैं, सख्त गर्मी में ना सर्दी देखो, ना गर्मी देखो, ना बारिश तूफान देखो। तुम ऐसे आशिक हो जो अपने सीनों को ठारते हैं जिक्र मुस्तफ़ा से, जिक्र मोहम्मद से। आप वो हैं, आप वो हैं। आइए एक वाकया सुनाता हूँ और उसके बाद मैं इजाजत चाहता हूँ। बड़ा ईमान अफरोज वाकया, और मेरा गालिब गुमान ये है कि जब आप सुनेंगे पूरा साल भूलेंगे नहीं, आपके ईमान की कली खिली रहेगी। वो सुनिए और रूह के कानों से सुनिए। वो इस तरह के एक बादशाह है तारीख में, उसका नाम है तुब्बा। क्या नाम है उसका? जिक्र कुरान पाक में 2 मुकामात पर आता है, सूरह काफ में भी है। और तुब्बा ये कोई नाम नहीं है, अब्दुल मालिक साहब, तुब्बा नाम ये एक टर्म है। जिस तरह आपके इलाके का SHO होता है ना, वो बदलते रहते हैं, कहलाता वो SHO ही है। MNA होता है, नाम और होता है, जो भी उस पोस्ट पर आए वो MNA कहलाता है। मिस्र का बादशाह हो तो वो फिरौन कहलाता है, हजरत साहब। इसी तरह मिस्र का हो तो फिरौन कहलाता है, ईरान का बादशाह हो तो कसरा कहलाता है, रोम का बादशाह हो तो उसके लिए नाम इस्तेमाल होता है कैसर। इसी तरह यमन का कोई हुक्मरान हो तो उसको तुब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुब्बा। अब बादशाह तुब्बा का वाकया सुनिए। ये वो बादशाह है उन बादशाहों में से कि जिसने पूरी रुए जमीन पर बादशाहत की थी। जब भी ये किसी इलाके को फतह करने के लिए चलता तो इसके लश्कर का रोब और दबदबा ऐसा था कि जंग की नौबत ही नहीं आती थी। जब चलता तो 33,000 घोड़सवार असला से लेस सिपाही की फौज इसके साथ चलती और 25,000 पापयादा सिपाही इसके साथ असला से लेस चलते। और जिस इलाके को ये फतह करता वहां पर कोई आसमानी उलूम का माहिर होता तो उसकी इज्जत करता, उसको प्रोटोकॉल देता और उसको अपने साथ रखता। तो जिस इलाके की तरफ मुतवज्जे होता वो 4,000 उलमा का वफद अपने साथ रखता था और ये लश्कर उसके साथ चलता था। पूरी दुनिया को उसने फतह कर लिया, एक अरब रह गया। अब उसने चाहा कि अब अरब को फतह किया जाए, अरब की तरफ मुतवज्जे हुआ और कई अरब के कबीले और कबाइल उसके लश्कर का रोब और दाब देखकर वो मोती हो गए, सरेंडर कर गए। चुनांचे ये सारे कबाइल फतह करते करते, भाई तवज्जो करें, ये वादिये मक्का के करीब आकर इसने पड़ाव डाल दिया। अब इंतजार करने लगा कि ये लोग अब घबराए हुए, डरे डरे, सहमे सहमे हाथ जोड़कर आएंगे और मोती हो जाएंगे, मगर शाम के साए ढल गए, उनमें से कोई नहीं आया। बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने वजीर को बुलाया कि इन्हें पता नहीं कि मैं आया हूं, मेरी तो जो दहशत है वो दूर दूर कबाइल तक पहुंच जाती है और इनके मैं करीब आकर बैठा हूं, ये कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि बादशाह, उसने कहा उसके वजीर ने, बादशाह के वजीर ने, कि मैं भी हैरान हुआ, मैंने पता किया है बादशाह ये उजाड़ लोग हैं, बकौल उसके ये उजाड़ लोग हैं और ये कहते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं। यहां पर वो कहते हैं एक कोठा है, घर है, उस घर को कहते हैं ये अल्लाह का घर है और हम अल्लाह के घर के बासी हैं, हमें कोई यहां से निकाल ही नहीं सकता। अब बादशाह को गुस्सा आया,
गुस्से में उसने आर्डर दिया कि ठीक है तैयारी करो और सबसे पहले मक्का के अंदर जो घर है उसे गिरा दो, मिसमार कर दो। ये आर्डर, ये हुक्म जैसे ही उसने सादर किया, उसी वक्त उसके सर में शदीद दर्द उठा, वो चीख पड़ा, उसकी आंखों से बदबूदार पानी बह निकला, उसके कानों से, उसकी नाक से, उसके मुंह से और जिस्म के बसाम जहां से पसीना आता है, बदबूदार मुताफन पानी बह निकला। और इतना बदबूदार पानी था कि उसके अपने बेटे भी उससे दूर भागने लगे। अब उसको अपनी पड़ गई, जंग भूल गया और अपनी पड़ गई। तबीब आ गए, हकीम आ गए, मगर किसी की समझ में मर्ज ना आए। अब तबीब और हुक्मा, हकीमों की बड़ी जमात उसके साथ होती थी। तो हकीमों ने अर्ज किया, कहने लगे कि बादशाह हजूर, लगता है ये जमीनी मर्ज नहीं है, ये कोई आसमानी मर्ज है। अगर जमीनी मर्ज होता तो जमीन के हर हर खित्ते का हकीम आपके पास है, तो इसको कवर कर लेता, इसका कोई हल निकल आता। ये जमीनी मर्ज नहीं, ये आसमानी मर्ज है। वो तड़पता था, रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। उसको देखने के लिए भी खलवत में कोई नहीं आता था, इतना बदबूदार माहौल हो चुका था। ये खबर गर्दिश करती हुई वो जो 4000 उलमा का वफद था, उसके सरबराह थे एक रोशन ज़मीर यहूदी आलिम थे, आसमानी अलूब के बाहर, उसका नाम सामूक था, यहूदी। उसको खबर हुई, वो रात की तन्हाई में आके मुलाकात की और मुलाकात करके उसने कहा कि बादशाह, पहले तो उसको इजाजत ही नहीं मिली कि बादशाह तकलीफ में। उसने कहा मेरी मुलाकात का ताल्लुक बादशाह के मर्ज से है। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर आ जाओ। वो आया, खलवत हुई। अब खलवत में मुलाकात हुई। उसने कहा कि बादशाह अपने वजीर को भी बाहर करो। उसने कहा अजीब इंसान हो, वजीर मेरा मेहरबराज है। उसने कहा एक बड़े राज की बात है, इसे बाहर करो। उसने बाहर कर दिया। वो करीब हुआ और करीब होकर पूछने लगा कि बादशाह ये बताओ, ये जो वादी है मक्का की, इसके खिलाफ बुराई का इरादा तो नहीं किया? उसने कहा कि हाँ, उसको याद आ गया, हाँ मैंने इरादा किया था, उसी वक्त ये दर्द उठा। उसने कहा अच्छा चाहते हो कि आप ठीक हो जाओ? उसने कहा हाँ यही तो चाहता हूं। उसने कहा अच्छा सच्चे दिल से तौबा मांगो, तौबा करो, माफी मांगो, सच्चे दिल से तायब हो जाओ, इसी वक्त ठीक हो जाओ। वो हैरान हुआ, अकल नहीं मानी, अकल ऐसी बातों को मानती भी नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा मैं तौबा, तौबा की कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा कि बादशाह शर्त यह है कि सच्चे दिल के साथ, यकीन के साथ तायब हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। जब उसने सच्चे दिल के साथ तौबा की, उसी वक्त उसका दर्द छू मंतर हो गया और वो ऐसे शिफायाब हो गया कि जैसे दर्द था ही नहीं। अब इसने वजीर को बुलाया, वजीर को बुलाया और बुलाकर बोला कि खबरदार, शहर मक्का की तरफ मैली आंख से ना देखना, यहां से चलो। वो डरा हुआ था कि चलो यहां से कोई बेअदबी गुस्ताखी ना हो जाए। उसने कहा चलो। बादशाह किधर चले? उसने कहा इधर को चलो। और वो समत क्या थी? वो थी यसरब, जिसको आज हम मदीना कहते हैं। यसरब की वादी की तरफ ये लश्कर चल पड़ा। उस जमाने में उस वादी को यसरब यानी बीमारियों वाली जगह का नाम दिया गया था। उधर ना कोई इंसान बसता था, ना कोई घर था, बल्कि कोई इंसान उधर से गुजरता भी नहीं था कि जो उधर से एक बार गुजर जाता बीमार हो जाता। वो बीमारियों वाली जगह मशहूर थी, कोई इंसान नहीं बसता था। अब ये लश्कर चलते चलते वहां पर पहुंचा। करीब ही अल्लाह की कुदरत पानी का चश्मा था। लगता ये है कि कुदरत को इसी लश्कर का इंतजार था। ये लश्कर आया, उधर देखा पानी है, पानी पीने के और जानवरों के काम आएगा। रुक गए। अब जहां पर रुके वहां पर वो चूंकि मदीना बनने वाला था वो जगह, उलमा का वफद, उन्होंने खुफिया मीटिंग की और मिल बैठ के उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि इर्द गिर्द का जायजा लिया। सब ने कहा कि हाँ, खुदा की कसम वो नबी आखिर ज़मा जिनका इंतजार किया जा रहा है, जिनके जिक्र, जिनके फजाइल, जिनके शमाइल, जिनके खसाइल
आसमानी किताबों के अंदर है, जिनकी सूरत, जिनकी सीरत, जिनकी विलादत गाह के तज़किरे, जिनकी हिजरत गाह के तज़किरे और विलादत गाह की सारी निशानियां हमने मक्का में पा ली। और उस वजह से बादशाह बच गया। और हिजरत गाह उस नबी की जो बनने वाली है, उसकी सारी अलामतें जो आसमानी किताबों में लिखी है वो इस वादी में पाई जाती है। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? सब ने बजक ज़बां होकर कहा कि हम यहीं पे रहेंगे, इस आबादी को, इस बस्ती को आबाद करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बादशाह जबरदस्ती करेगा, मुमकिन है कि जान देनी पड़ जाए। सब ने कहा कि अल्लाह की कुदरत, हमारा नसीब और मुकद्दर यहां पर पहुंचे, अब कुछ भी हो जाए, जान जाती है तो जाए, इस जगह को छोड़ेंगे नहीं, इसको आबाद करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं मदीना आबाद कैसे हुआ, मदीना आबाद कैसे हुआ। उन्होंने कहा यहां पर रहेंगे। अब फैसला हो गया। तो जब उसने कूच का हुक्म दिया बादशाह ने, पता चला सब जा रहे हैं, मगर ये 4000 उलमा का वफद अड़ा हुआ है। वो कहते हम तो नहीं जाएंगे। उसने बुला लिया इनकी ये जुर्रत, सबको बुलाया और पूछा। सब ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे कि बादशाह माजरत, हम यहां से नहीं जाएंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें सूली लटका दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। उन्होंने सब ने कहा कि बादशाह सर हाजिर है। उन्होंने सर झुका दिए। आप मार दे, मर जाना कबूल है, इस जगह को छोड़ना गवारा नहीं है। इस पर बादशाह को गुस्सा आने की बजाय हैरानगी आ गई। बादशाह ने कहा कि क्या वजह है, जान भी देने के लिए तैयार हो, ऐसी क्या खास चीज है यहां पर? उसने कहा, सामूक यहूदी ने, कि बादशाह ये बताओ, वो जो पिछला टापू जहां पर रुके थे, मक्का की सरजमी, वहां का वाकया याद है? उसने कहा हाँ याद है, वो तो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। उसने कहा कि बादशाह, नबी आखिर ज़मां, जिसकी खातर अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, जिसकी खातर कुल कौनैन को सजाया, जिसकी खातर आसमानों को सितारों से मुज़य्यन किया, और जिस महबूब की खबरें देने के लिए और जिस महबूब का डंका बजाने के लिए अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे, और जिसकी खातर कुल जहां को अल्लाह ने सजाया, वो महबूब पैदा होगा तो उस वादी में पैदा होगा। उस महबूब के तज़किरे आसमानी किताबों में है। हमने वो अलामतें विलादत गाह की वहां पर पाई, और वो महबूब हिजरत करके इस वादी में आएगा, और ये वादी ऐसी खुशबख्त वादी होगी कि रब ताला की तवज्जो का बरकत होगी। और सुबह शाम 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त और 70,000 फरिश्ते शाम के वक्त उस महबूब नबी के मदफन यानी रोजा पर हाजिरी दिया करेंगे। ये वो वादी है। उस बादशाह ने ये जिक्र सुना, उसके दिल में घर कर गया, उसके दिल की दुनिया बदल के रह गई, उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। जिक्र मुस्तफा ने उसके सीने में, उसके कल्ब और बातन में एक हलचल पैदा कर दी। उसके आंखों से अश्क जारी हुए, वो रो पड़ा और रोकर कहने लगा, उस महबूब की और बातें बताओ, और जिक्र करो, उनका और कुछ बताओ। उन्होंने कहा, उनका चेहरा ऐसा होगा, उनकी जुल्फे ऐसी होगी, उनके बद बड़े बस्तनैन ऐसे होंगे, उनके लबो रुखसार ऐसे होंगे, उस नबी का कद काट ऐसा होगा, उस नबी के चलने का अंदाज ऐसा होगा, सीरत ऐसी होगी, सूरत ऐसी होगी। वो हजूर का जिक्र सुनता जाता था और रोता जाता था। फिर उसने क्या किया? उसने 4000 पुख्ता घर उनको वहां पर उस वादी में बना के दे दिए, पुख्ता घर, और 4000 कनीजों को आजाद कर दिया और उनके साथ बया दिया, और अपने लश्कर से कहा कि तुम लौट जाओ वापस, मैं इनके साथ कुछ अरसा रहूंगा। अब वो रोज किसी ना किसी आलिम को बुलाता, जिस तरह आप हजूर के जिक्र के लिए किसी ना किसी अहले इल्म को बुलाते हैं ना। आलिम, आज आपने मुझे बुलाया है, वो भी रोज किसी ना किसी को बुला लेता अपने पास। वो कहता, यहां पर बैठो और उस आने वाले महबूब नबी की बातें तो सुनाओ, उनके गीत बताओ, गीत सुनाओ, उनकी बातें, उनके नगमे सुनाओ।
उनकी बातें सुनाओ। वो रोज हजूर की बातें सुनता मगर जी भरता नहीं था। वो रोता था हजूर को याद करके। फिर एक अरसा रहा, फिर उसने वहां पर 2 मंजिली घर बनाया, 2 मंजिली घर बनाया और उस घर का किसी को मुतवल्ली बना दिया और आने वाले नबी के नाम एक खत लिखा। उस खत को एक संदूक में बंद कर दिया, संदूक के कमरे में रखा और मुतवल्ली बना दिया और नसीहत और वसीयत की कि अगर मेरी जिंदगी ने वफा की और वो महबूब नबी आने वाला अगर मेरी जिंदगी में तशरीफ लाया तो मैं खुद आके कदम बोसी करूंगा, और अगर मेरी जिंदगी ने वफा न की, मेरी मौत हो गई, वो महबूब नबी जब हिजरत करके आए तो ये घर 2 मंजिली आलीशान घर, ये घर उस महबूब नबी को हदिया के तौर पर मैं दे के जा रहा हूं कि जब आए उनका कोई यहां पर घर नहीं होगा, ये मैं उन्हें हदिया करके जा रहा हूं, यहां पर रहे। और ये जो खत है खबरदार इसको कोई ना खोले, ये राज है। जब वो महबूब नबी आए तो उस महबूब को ये खत दे दिया जाए। तो एक मुतवल्ली बना दिया, ये खुद चला गया। फिर सबसे पहले ये मक्का में गया, अहले मक्का से सुलह की और फिर ये काबे का तवाफ करता था, काबे के दरो दीवार को तकता था, रोता था और काबे के दरो दीवार को गवाह बनाता था और कहता था कि काबा के दरो दीवार और रब्बे जुल जलाल गवाह हो जा, ए काबा तू गवाह हो जा, उस आने वाले महबूब नबी पर ईमान का मैं ऐलान करता हूं। वो रोते आंसुओं के साथ पलट गया यमन की तरफ, बिल आखिर उसकी मौत हो गई। जब वो मर गया तो वो जो मुतवल्ली था उस घर का, जो आका अलैहिस्सलाम के लिए उसने हदिया छोड़ा था, वो मुतवल्ली बूढ़ा हो गया। इंतजार करते 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 वो बूढ़ा हो गया कि हजूर अब आएंगे अब आएंगे। पूरा अहले मदीना हजूर को का इंतजार, बूढ़े हो गए, सब बूढ़े हो गए, वो मुतवल्ली भी बूढ़ा हो गया। उसने कहा कि अब क्या करूं, मेरी मौत होने वाली है, किसी भी वक्त फरिश्ता अजल आ सकता है। उसने अपनी औलादों को वसीयत की कि ये घर हमारा नहीं, अपनी नस्ल को बताया नबी आखिर ज़मान जिनका इंतजार किया जा रहा उनका है। वो मर गया, उसकी नस्लें भी बूढ़ी हो गई। उन्होंने आगे अपनी नस्लों को वसीयत की, वो भी बूढ़ी हो गई। यहां तक के लोगों 21 नस्लें खत्म हो गई और तब जाके मेरे ताजदार मक्का में पैदा हो गए। और बिलाखिर लोगों जब हिजरत करके मेरे आका मदीना की तरफ तशरीफ ला रहे थे तो मदीना के कुल बासी मुसलमान बासी वो जलूस की शक्ल में घरों से बाहर आ गए। बूढ़े क्या, जवान क्या, बच्चे क्या, सभी के सभी जलूस की शक्ल में। उनकी जबानों पर एक ही नारा था, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। फिर उन्होंने एक अजीब काम किया, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, उनको अच्छे अच्छे लिबास पहना के, अच्छे अच्छे लिबास पहना के, उनके हाथों में दफे पकड़ा के एक नज़म की शक्ल में खड़ा कर दिया कि बच्चियों तुम यहां पर खड़ी हो जाओ, जब मुस्तफा की सवारी नजर आए, जब मुस्तफा की सवारी नजर आए तो आका के की आमद के नगमे गाना, गीत गाना। उस दौर में गीत कहते थे, क्या कहते थे? गीत। नात का ये जो लफ्ज है ना मारूफ हुआ, ये बाद में हुआ है। ये हर किस्म की तारीफ को पहले हमद कहा जाता था। हजूर का नाम नहीं मोहम्मद हमद से है, जिसकी सबसे ज्यादा हमद हो। ये नात का नाम तो बाद में मारूफ हुआ ना, पहचान के लिए कि अल्लाह की तारीफ हो तो हमद कहेंगे, मुस्तफ़ा की तारीफ हो तो नात कहेंगे, पहचान के लिए, वरना हर किस्म की तारीफ को हमद कहते हैं। और उस दौर में नात नाम नहीं था, वो गीत कहते थे, नगमे कहते थे। तो कहने लगे कि बच्चियों, मासूम बच्चियों से कहा, उन्हें शेर सिखा दिए कि ये याद कर लो, जब मुस्तफ़ा की सवारी नजर आए तो मुस्तफ़ा की आमद के गीत गाना। हजूर का इंतजार हो रहा है। और जैसे ही आका की सवारी नजर आई, सहाबा किराम ने, अंसार सहाबा ने, मदीना के
सहाबा ने इशारा किया बच्चियों को, बच्चियों की दफे बज गई और बच्चियों की नन्ही जुबानें पुकार उठी और हर सू ये बात गश्त गूंजी, ताला अल बद्रो अलैना की सदाएं गूंज गई। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका की आमद हो गई। मेरे आका ने उन बच्चियों को गाते देखा। मेरे आका करीब गए और करीब जाकर पूछा कि बच्चियों, बेटियों, ये क्या गा रही हो, क्या गाती हो? सहाबा किराम घबरा गए, बच्चियां खामोश हो गई। सहाबा किराम घबरा गए कि पता नहीं शायद हमसे ये काम अच्छा नहीं, ये हमने अच्छा काम नहीं किया। वो रो पड़े और हाथ जोड़ दिए, अर्ज किया आका हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। ये जो काम हमने किया है इसका सबब सिर्फ एक है कि आका हमें आपसे मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत की वजह से आका, किसी और सबब से नहीं। ये काम आपकी मोहब्बत ने करवाया है। मेरे आका ने फरमाया कि घबराओ नहीं, इस लम्हे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, गवाह हो जाओ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अर्शों का मालिक तुमसे मोहब्बत करता है। ये खुशखबरी सुना, ये बशारत दी, खुशखबरी सुनाई। फिर हजूर की सवारी जब चली, 21 नस्लें खत्म हो चुकी थी और 21 नस्लों के बाद अब वो घर जो तुब्बा ने बनाया था उसके मुतवल्ली हजूर के सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। मगर वो घर में बैठे रो रहे थे कि जब तुब्बा बादशाह ने ये घर बनाया था तो तब तो बड़ा आलीशान था, मगर इतना वक्त गुजर गया, ये खस्ता हो गया, ये शिकस्ता हो गया, अब ये हजूर के रहने के काबिल भी नहीं है। लोगों के घर आलीशान हो गए, महल्लात नुमा हो गए, हजूर तो उधर कहीं पर ठहरेंगे, इधर कैसे आएंगे? वो रो रहे थे। इधर अहले मदीना कोई हजूर की ऊँटनी की बाग को पकड़कर इधर खींचे कि आका करम फरमाए, हमारे घर मेहमान ठहरे। कोई बाग को पकड़ के इधर खींचे कि आका हम पर करम फरमाए, हमारे पास मेहमान ठहरे। हर कोई ख्वाहिश रखता था कि हजूर उसके घर मेहमान हो, मगर मेरे ताजदार के लब हिले। लोगों के कानों में आवाज आई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि लोगों, मेरी ऊंटनी का सवारी का रास्ता छोड़ दो, इसको आजाद कर दो। जिस घर के सामने जाकर मेरी ऊंटनी बैठ जाएगी उसी घर का मैं मेहमान हो जाऊंगा। ये ऊंटनी जानती है कि इसने किधर जाना। फैसला हो गया। मेरे आका ने ऊंटनी की बागें छोड़ दी, सहाबा ने ऊंटनी को रास्ता दे दिया। ऊंटनी खिरामा खिरामा चल पड़ी और सहाबा किराम का जलूस पीछे पीछे चल पड़ा। देखते हैं कि आज किसका नसीब और किसका मुकद्दर बदलता है और जागता है। सहाबा किराम पीछे पीछे चल पड़े। वो ऊंटनी चलती रही। एक मोहल्ला गुजर गया, दूसरा मोहल्ला, तीसरा मोहल्ला। जब हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मोहल्ला आया और जिस घर के सामने से ऊंटनी गुजरती उस घर का मुकी दिल थाम के बैठ जाता, काश यहीं पे रुक जाए ऊंटनी। ऊंटनी रुक जा, मगर ऊंटनी चलते 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 जब अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर के सामने आई तो रुक गई और उसने रुख फेर कर, गर्दन घुमाकर उस घर की अंदर तका झांक कर देखा और वहीं पर बैठ गई कि हम किसी और के घर क्यों जाएं, ये हमारा अपना घर है, इधर जाएंगे। और आज कुछ लोग, कुछ बदनसीब लोग जिन्होंने कलिमा तो मुस्तफा का पढ़ा है, वो उम्मती तो हजूर के कहलाते हैं और कहते हजूर को कल की खबर नहीं। माज़अल्लाह, मेरे आका को कल की खबर नहीं। अरे तुम कहते हो हजूर को कल की खबर नहीं, मेरे मुस्तफा की बात तो दूर की बात है। अरे मेरा महबूब जिस ऊंटनी पर तशरीफ फरमा हो, जिस ऊंटनी के साथ मुस्तफा का लिबास मस हो जाए, वो ऊंटनी 21 नस्ल पहले की बात जानती है और तुम कहते कि मुस्तफा कल की खबर नहीं रखते। लोगों, वो ऊंटनी बैठी, मेरे आका उस ऊंटनी से नीचे आए
और तेजी के साथ अंदर तशरीफ ले गए और जाते सबसे पहला सवाल ये किया, अबू अयूब वो खत तो दिखा जो तुब्बा ने हमारे नाम लिखा था। हाय हाय डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा आज का उसनू असली चोर डिठा। कोई बशर आखे कोई नूर आखे, दिनी राती प्योंदा हो शोर डिठा, ते अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा। असा ये जो गल मुकाते हैं ना, मुल्ला नहीं मुकाते, अल्लाह वाले मुकाते। ये गल झगड़ा रोला मकाना ये सूफिया का काम है। देखिए ना कुरान में आका ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ए काफिरो, काफिरों से फरमाया काफिरो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए, झगड़े की बात ही नहीं। ये बोली तसव्वुफ है, ये बोली तसव्वुफ है। सूफी अल्लाह वाले वो झगड़ते नहीं है। वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो तुमने देखा वो तुमने देखा, जो हमने देखा वो हमने देखा। आका ने फरमाया वो खत तो दिखाओ। आज 21 नस्ल गुजर जाने के बाद आज पहली बार उस संदूक को खोला गया, खत निकला। मेरे आका ने खत को लिया, जब खोल के निगाह की मुस्कुराए और 3 बार मेरे आका ने फरमाया मरहबा मरहबा मरहबा। ना हजूर ने बताया कि इसमें क्या लिखा है, ना सहाबा किराम ने पूछा और ना आका ने बताया, मगर लगता ये है, हमारे कायद हजूर शेखुल इस्लाम बयान फरमाते कि लगता ये है कि उस खत में दरखास्त की गई होगी कि आका अगर मैं चल बसूं, मेरी जिंदगी वफा ना करे और मेरे बाद आप आए तो आका मुझे अपना उम्मती कबूल कर ले, मैं आप पर ईमान लाता हूं। उसका जवाब आका ने मुस्कुरा कर 3 बार दिया मरहबा मरहबा मरहबा। अब एंड पर मैं मैसेज दे रहा हूं, ये मैसेज तहरीक मिनहाजुल कुरान का और हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का मैसेज कि लोगों हजूर से जुड़ जाओ, हुजूर से मोहब्बत करो, हजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ, हजूर के ताल्लुक में फना हो जाओ, हजूर की निस्बत में फना हो जाओ। और जवानों, यहां पर जितने जवान बैठे मोहब्बत करना तुम्हारी फितरत में रख दिया गया है। कहीं पर भी मोहब्बत करो, मोहब्बत तुमने करनी है, ये तुम्हारी फितरत है। मोहब्बत करना जवानों तुम्हारी फितरत में रख दी गई है, ये दाइया तुम्हारी फितरत में रखा गया है। मगर मैसेज ये है, ए जवानों क्यों बदी से मोहब्बत करते हो? आओ लजपाल मदनी सरकार से मोहब्बत कर लो। खुदा की कसम दुनिया का कोई हंसी मोहब्बत के लायक नहीं है। मोहब्बत के लायक सिर्फ मुस्तफा की काली जुल्फे है जिसकी कसमें रब ताला उठाता है। मोहब्बत के लायक हजूर का मुखड़ा है जिसकी कसमें रब ताला उठाता है। मोहब्बत के लायक हजूर की मुस्कुराहटें हैं जिनको रब ताला तकता रहता है। मोहब्बत के लायक हजूर की शफकतें हैं। हजूर की शफकतों को तको, हजूर की मोहब्बतों को, करम नवाजियों को तको, हजूर की जुल्फों को तको, हजूर की मुखड़े को तको। मोहब्बत वही है जो कमली वाले की है, इश्क वही है जो कमली वाले का है, जरू और वारफ्तगी वही है जो कमली वाले की है। इसके सिवा जो कुछ भी है वो मोहब्बत नहीं है, वो दजल है, वो फरेब है, वो धोखा है। इस धोखे से बाहर आओ। मोहब्बत सिर्फ कमली वाले की है। किसी ने कहा मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, दूसरों से नेकी करो मगर नेकी का बदला ना चाहो। कभी भी नेकी का बदला, अगर नेकी का बदला चाहोगे तो नेकी कर नहीं सकोगे। फिर तुम इंतजार करोगे कि मैंने नेकी की, ये इसने नहीं की, मैं भी नहीं करूंगा। जब बदला चाहोगे तो नेकी करने की सादत छिन जाएगी। नेकी करो मगर बदला न चाहो। इसलिए कहा मोहम्मद बूटिया, ना किसी को आजमाओ, ना किसी को आजमाओ। मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते सचियां कबली वाले दिया
यारियां मुस्तफ़ा से यारी लगाओ। दुनिया में किसी से यारी लगाओगे तो पछताओगे, रोते फिरोगे, रोगे। एक देहात था, देहात, वहां पर एक रक्षा गुजरा, रक्षा, उसके पीछे लिखा हुआ सनम बेवफा। क्या लिखा हुआ? सनम। अल्लाह के बंदे, अगर वो बेवफा था और या बेवफा है तो उससे दिल लगाया ही। मेरा एक स्टूडेंट था कॉलेज के अंदर, उसकी नोटबुक पे लिखा था जावेद दुखी। अंदाजा कर ले, जावेद दुखी। किसी ने लिख रखा कामरान जख्मी। अल्लाह के बंदो, ऐसों से दिल क्यों लगाते हो कि जो जख्म भी दे, जो दुख भी दे और जो बेवफाई भी करे। आओ उससे मोहब्बत करो जो वफा का सिला वफा से देता है। जहां पर हुस्न और इश्क भी खैरात लेने के लिए आते हैं, उस कमली वाले मुस्तफा से मोहब्बत करो जो अपने मानने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। उनसे मोहब्बत करो, उन्हीं की खातिर हम पैदा किए गए हैं, उन्हीं के लिए भेजे गए हैं। यहां पर मैं बात खत्म करता हूं सैयदी आला हजरत के कलाम पर। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिक़े सादिक आला हजरत के कलाम पर बात खत्म करता हूं। ये हमारे कायद हजूर शेखुल इस्लाम का मैसेज है, ये तहरीक मिनाजुल कुरान का मैसेज है और ये हर अहले हक का मैसेज है। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लोगों, मुसलमानी नाम मुस्तफा की गुलामी का है, मुसलमानी नाम मुस्तफा की मोहताजी का है, मुसलमानी नाम खुद को मुस्तफा की सुपुर्दगी में देने का है। ऐसे हो जाओ, अपनी तलब दुख सुख को मुस्तफा के हवाले कर दो। हजूर वो करो जिससे हजूर खुश हो। हजूर चलाएं तो चल पड़ो, बिठाएं तो बैठ जाओ, रुलाएं तो रो पड़ो, हंसाएं तो हंस पड़ो। अपने दुख सुख मुस्तफा के ताबे कर दो। हजूर से ऐसे जुड़ जाओ, मोहब्बत करो, ताल्लुक पे फदा हो जाओ, निस्बत पे फदा हो जाओ। इसीलिए हम पैदा किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि मुस्तफ़ा के लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। नबियों के आने का मकसद भी ये था कि मुस्तफ़ा के तराने बजाओ, डंके बजाओ और मुस्तफ़ा के मिशन की मदद करो। जिक्र मिलाद सादत है, मगर ईमान तब काबिल होगा कि जब जिक्र मिलाद से फिक्र मिलाद की तरफ आओ। आका के दीन के गुलाम हो जाओ, आका के दीन के नौकर हो जाओ, आका के दीन के सिपाही हो जाओ। जिक्र मिलाद तुम्हारे अंदर फिक्र पैदा कर दे, वो फिक्र ही असल दीन है, यही कामिल दीन है, यही कामिल ईमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि यहाँ से कोई खाली हाथ न लौटे, हर किसी को दर रसूल की खैरात नसीब हो, दर बतूल की खैरात नसीब हो। और मोहतरम अब्दुल मालिक साहिब, अल्लाह ताला इनकी सय्यो काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सब झोलियाँ भर भर के अपनी मुरादें ले जाए और अल्लाह ताला इस घर में अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।